एवरीवन, वेलकम टू सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो दो टाइप्स में होता है। पहला डीएल नॉमेनक्लेचर, दूसरा आरएस नॉमेनक्लेचर। जो डीएल होता है उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, आरएस को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो डीएल नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी इसको मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन एन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है जो अपना असिमेट्रिक कंपाउंड है। असिमेट्रिक मतलब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 डिफरेंट ग्रुप। उस असिमेट्रिक कंपाउंड में उसमें एक्चुअल 3 डायमेंशनल रियल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम आरएस सिस्टम भी बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जीपैट के लिए, ठीक है, उसमें आता है आरएस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को ही हम इनगोल्ड प्री लॉग सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हाईलाइट कर लो, मस्त याद कर लो, इनगोल्ड प्री लॉग सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद अब इसको करते कैसे हैं, इसका सिस्टम क्या है, हाउ, इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सीक्वेंस रूल्स हैं। पहले हम एक नॉर्मल सा देख लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है। ठीक है, तो इन आरएस सिस्टम जो भी ये 4 ग्रुप हैं, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी देते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी देते हैं, लाइक 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद जिस ग्रुप को हम 4 नंबर देते हैं, लाइक हाइड्रोजन को हमने 4 नंबर दे दिया, वहाँ से हम उसको देखेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ऐसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं। ये अपना कायरल सेंटर हो गया, इससे अपना जुड़ा हुआ है एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। अब सपोज कर लो कि ए जो है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद बी सेकेंड नंबर पे है, सी थर्ड है, अपना 4th है। ठीक है, अब हम कहाँ से देखेंगे, इसको देखेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा वो करते हैं। ठीक है, देखो ए था, बी था, सी था, डी था। ठीक है, अब हम इसको जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, वहाँ से हम देखते हैं। तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कायरल हो गया, यहाँ पे ए हो गया अपना, हमें पता चल गई, हमें पहले प्रायोरिटी देखनी, हमें प्रायोरिटी पता चल गई। ठीक है, तो ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, सी 3 हो गया। तो अब ये किधर को रोटेट होगा, ये ऐसे आएगा ना। तो ये क्या हुआ, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन। एस मीन्स सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, इट इज़ गोइंग इनटू द लेफ्ट डायरेक्शन। एकदम सिंपल सा था। ठीक है, समझ में आ गया कि ये बस एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये लेफ्ट में जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज होगा, अपनी घड़ी किस साइड चलती है, ऐसे चलती है ना कि ऐसे चलती है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एस मीन्स सिनिस्टर, दैट इज़ लेफ्ट। अब दूसरा देख लेते हैं। मान लो कायरल सेंटर है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, और इधर डी है, और डी अपना लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है। तो हम यहाँ से उसको देखेंगे। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, हमें प्रायोरिटी पता चल गई, सी ए, फिर उसके बाद बी और सी। अब ये अपना हो गया 1 2 3। अब ये कैसे जाएगा, पहले 2 के पास जाएगा ना, तो ये ऐसे रोटेट करा। अब ये किस डायरेक्शन में है, दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन। आर मीन्स क्या होता है, रेक्टस, दैट मीन्स राइट। देख लो ये पूरा समझ में आ गया। चलो अभी चलते हैं आगे इसके सीक्वेंस रूल पे। तो अभी हम कुछ सीक्वेंस रूल देख लेते हैं। तो सीक्वेंस रूल 3 रूल्स हैं, ठीक है। रूल 1, रूल 2, रूल 3 रूल्स। तो पहला रूल्स ये बोलता है, दूसरा पेन ले लेती हूँ। If the atoms attach directly to the asymmetric carbon, the one with the highest atomic number has the highest priority. Like एग्जाम्पल है C है, उसमें आयोडीन या ब्रोमीन जैसा कुछ आ गया, ठीक है, या ऐसा कुछ आ गया। तो अगर ये वाले एटम्स लगे हुए हैं तो जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, जिसका ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है रूल नंबर में, रूल नंबर 1 में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसमें कुछ है जैसे कि आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोराइड, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे ले लो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम इसका देंगे। एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, ये मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें आयोडीन लगा हुआ, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद कौन सा देंगे, ऑक्सीजन को देंगे, फिर कार्बन को देंगे, फिर हाइड्रोजन को देंगे। फिर यहाँ से हम देखेंगे ये किस किस साइड में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। फिर रूल नंबर 2 में है, if the atoms attached to the asymmetric carbon atom are the same, we determine priority by going to the next carbon atom from the asymmetric carbon atom. Like C, ये अपना कुछ भी है, CH3 है, तो ये तो अपना लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब मान लो एक कार्बन है जिससे CH3, 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 फिर इसमें क्या क्या लगा हुआ है, फिर ऐसे CH, OH एंड CH2OH ले लो, CH2OH। और हम इसको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इस वाले को देंगे, क्योंकि इसमें तीन ग्रुप इससे जुड़े हुए, तीन कार्बन जुड़े हुए, ठीक है। फिर सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे। तो इसका भी है, ये हो गया रूल नंबर 1 का, ठीक है। अभी रूल नंबर 2 का है प्रायोरिटी, लाइक CH3, उसके बाद CH3, CH2 एंड CH3। फिर रूल नंबर 3 है डबल बॉन्ड के लिए। ये था देखो, एटॉमिक नंबर को हम हाईएस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर इसके बाद में अगर उससे कुछ बॉन्डेड ग्रुप हैं तो वो उस बॉन्डेड ग्रुप को देख के जो बड़ा वाला है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अब डबल बॉन्ड को देखेंगे। डबल बॉन्ड में इन्होंने बोला है कि अगर C डबल बॉन्ड CH है तो हम इसको ऐसे देखेंगे, CH3, ठीक है, ऐसे देखेंगे। इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वैसे है। बेंजीन ले लो, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा अगर ये तुम्हारे ग्रुप में अटैच है तो। फिर CH3, CH2 ले लो, ऐसे CH3, CH2। लेट सी वन एग्जाम्पल। तीनों रूल समझ के, अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में जो है, अगर इसमें से कुछ अटैच है, आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी अटैच है, तो इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, आयोडीन की, तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर उसमें ब्रोमीन है उसके बाद में ऑक्सीजन है तो हम ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर अगर उसमें कुछ बॉन्डेड ग्रुप हैं तो उसको हम देखेंगे, और फिर डबल बॉन्ड वाले को भी हम देखेंगे। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। लेट्स सी वन एग्जाम्पल।
C कार्बन CH3 H क्लोरीन एंड अब यहाँ से देखो अपना प्रियोरिटी किसका, ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है ना, तो ब्रोमीन को क्या देंगे हम, फर्स्ट नंबर दे देंगे, ठीक है। ब्रोमीन को दे दिए अपन फर्स्ट, उसके बाद क्लोरीन है ना, तो इसको सेकंड नंबर दे दिए। उसके बाद कार्बन आएगा थर्ड नंबर, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच कर लो, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आएगा। तो अब हम कहाँ से, अभी उधर पड़ा था, जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी वहाँ से हम उसको देखेंगे। तो हम इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। तो कार्बन हो गया, ब्रोमीन अपना फर्स्ट पे है तो उसको ऐसे ले लिया, तो क्लोरीन है अपना, फिर ये CH3 है, H हाइड्रोजन, तो ये 1 2 3। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है। ये तो भाई S कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी बता देगा S कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये क्यों S कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो वही ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी, वही, क्योंकि ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 79.9। देन क्लोरीन, वही क्लोरीन बिकॉज 35.5, देन CH3 12 एंड हाइड्रोजन 1। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर। दैट रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. So I'll discuss in detail only racemic modification, not resolution of mixture. Then one more topic is there, asymmetric synthesis, and then we will done with our first unit. So best of luck all of you. और ये RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको प्रैक्टिस करते रहना. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा. केमिस्ट्री मीन्स when you will do practice you will get perfection in chemistry. Whole life chemistry is like this. This is chemistry. Practice, then you will get perfection. Okay, so bye bye.